हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें हम कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की सीरीज़ को, जिसमें हमने कर लिया यूनिट 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका यूनिट 4, दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको 3 वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें पहले वीडियो में हम करने वाले हैं कलकत्ता सेशन को कवर, जो कि हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये फाउंडेशन रहा है, कलकत्ता सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो कलकत्ता सेशन जो है ये होता है आपका सितंबर 1920 में। किसका कलकत्ता में सेशन होता है? ऑफ कोर्स कांग्रेस का। और इस कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया एंड दिस ये जो बोलते हैं सेशन कांग्रेस का, इसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय जी ने। और इसमें फाइनल जो भी इसमें डिसीजंस हुए, डिस्कशंस हुए, वो फाइनलाइज हुआ। जो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है दिसंबर 1920 में हुआ, जिसमें फाइनल कर दिया कि हाँ जी चलो ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया जाए। एंड फाइनली जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। डियर फ्रेंड्स, अगर अब तक आप बुक कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, देन प्लीज़ ब्रिंग अ कॉपी, टेक अ पेन एंड जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप उसको लिखते जाइए, सो दैट कि आप लिखते जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बैकग्राउंड को। कलकत्ता सेशन कैसे एक नींव रखता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं। तो पहला आता है रॉलेट एक्ट। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जिसके चलते जो आम जनता में जो गुस्सा था ना वो बढ़ जाता है। क्योंकि इस रॉलेट एक्ट के तहत ना जो अंग्रेजी सरकार थी वो बिना ट्रायल के, है ना, किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी फॉर 2 ईयर्स। देखिए अभी भी एफआईआर के बिना आप पुलिस जो है अरेस्ट करती, बट वो सिर्फ 24 घंटे के लिए। और आप समझिए 2 साल के लिए किसी निर्दोष को आप ऐसे अरेस्ट कर ले रहे हो। इसके चलते वाइड स्प्रेड एंगर हो गया रॉलेट एक्ट की वजह से। और इसने नींव रख दी कि हाँ जी हमें कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना है, और इसके लिए मीटिंग बैठती है। और वही मीटिंग है कलकत्ता सेशन। फिर एक जलियांवाला बाग मैसकेयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन नहीं जानता, 1919 में जो हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने बेचारे जो इनोसेंट हमारे प्रोटेस्टर्स थे उन पे फायरिंग कर दिया। इससे एक बहुत ही बड़ा बोलते हैं ना कि हमारे देश को शॉक लगा। इसका बदला लेना तो जरूरी था ना। बदला क्या ही लेंगे हम, पहले खुद तो आज़ाद हो जाए, खुद की आज़ादी तो मिल जाए। और इसलिए एक मीटिंग बिठाई जाती है, वही कलकत्ता सेशन है, जो कि आगे चल के नींव रखेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अगला बैकग्राउंड में हम बात करेंगे तो एक खिलाफत मूवमेंट, जो कि चलता है 1919 से लेकर 1924 तक। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपको थोड़ा बता दूँ। देखिए आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक हम पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो हमारे जो ब्रिटिश जो है वो एक साइड में थे और ऑटोमन एम्पायर एक साइड में था। और आपको पता है कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो ऑटोमन एम्पायर की कितने रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनका रिलीजियस प्लेस है। और ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमारे इंडियन मुस्लिम्स को कि गाइस प्लीज़ हेल्प अस, हमारे युद्ध लड़ने में मदद करो, हम जो भी है कुछ कंसेशंस उनको दे देंगे आपके ऑटोमन एम्पायर वालों को, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चलते इंडियन मुस्लिम्स अंग्रेजों के खिलाफ भड़क जाते हैं और एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रखे खिलाफत मूवमेंट। और इस मूवमेंट को लॉन्च किया था अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है। तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो इससे हिंदू मुस्लिम साथ में आ गए। और जब हिंदू मुस्लिम साथ में आ गए तो आप यू कैन इमेजिन क्या यूनिटी होगी। एंड अगला बैकग्राउंड ये है कि मोंटेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म 1919 का। देखिए इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, रिफॉर्म लाते भी, बट जस्ट हमारे नेशनलिस्ट इस रिफॉर्म को देकर डिसअपॉइंट हो गए, है ना। क्योंकि इंडियंस को काफ़ी लिमिटेड पावर्स दिए गए थे हर जगह। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये मोंटेग्यू केम्स फॉर रिफॉर्म 1919 के बारे में आपको मैंने दो वीडियो के हेल्प से बहुत अच्छे से इसको डीपली एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और तो और जब ये रिफॉर्म आया इतने कम पावर्स दिए गए, रियल अथॉरिटी तो दिया ही नहीं गया। ऑल्दो जितने भी पावर्स थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास रहे, गवर्नर्स के पास रहे, वाइसरॉय के पास रहा। वीटो पावर से लेकर डिफेंस, फिनांस, फॉरेन अफेयर्स, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो इससे आम जनता बहुत गुस्सा हुई। आम जनता क्या, हमारे जो कांग्रेस है वो बहुत गुस्सा हुई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वही सेशन बिठाया, कलकत्ता सेशन। तो इसका यही रहा बैकग्राउंड। अब आगे हम इसको समझेंगे कि हम इसे ना स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता भी कहते हैं।
अब क्यों कहते हैं सितंबर 1920, थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं। तो होता यूँ है 4 से 9 सितंबर 1920 तक ये स्पेशल सेशन जो था कांग्रेस का कलकत्ता में चलता है। देखिए उस जब भी होता है तो चेयरमैन जो होते हैं वही करते हैं, और उस टाइम पे CR दास चेयरमैन थे, बट फीवर की वजह से वो हो गए एब्सेंट। इस चलते लाला लाजपत राय जी प्रेसाइड करते टेम्परेरी चेयरमैन बन के, और प्लेस था कलकत्ता। ठीक है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दिया आपको। अब हम बात करेंगे कि अब ये कलकत्ता सेशन होगा, अब उसमें कुछ कुछ की डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, मेनली 4, तो वो चारों को आप कॉपी में लिखते जाओ, दिमाग में भी लिखते जाइए, और इसको प्लीज़ याद करते चलिए। मैं पढ़ाती हूँ, साथ साथ में याद करना है। सो अगर की डिसीजंस की बात करें तो सबसे पहला की डिसीजन था अप्रूवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस, ये जो सेशन था इसने रेजोल्यूशन पास करते हुए एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हम इसको पास करते हैं। और ठीक है, तो रेजोल्यूशन पास हो गया। अब क्या हुआ, जितने भी टाइटल्स अंग्रेजों के दिए थे, चाहे वॉट एवर द थिंग्स वर, लॉ, कोर्ट, जो भी अंग्रेजी है सबको बाइकआउट किया, लेजिस्लेचर को बाइकआउट किया, अंग्रेजी स्कूलों को, विदेशी कपड़ों को, सामान को, सबको बाइकआउट किया। और इस प्रकार से कहा कि हम अंग्रेजों से कॉपरेट नहीं करेंगे, और जब हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो तुम हम पे कैसे रूल करोगे। और फाइनली NCM अप्रूवल हो गया। नेक्स्ट इज अगला डिसीजन लिया गया कॉम्बिनेशन विथ खिलाफत मूवमेंट। हाँ जी, कांग्रेस ने भी खिलाफत का जो कॉज था उसको सपोर्ट किया। अब देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम दोनों साथ में आ चुके हैं, तो इसे हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट हो रहे हैं ना, और जब भी यूनिटी आएगी तो देश का पावर बढ़ेगा और अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। अगला की डिसीजन आता है कि नॉन वायलेंस एज अ प्रिंसिपल। जी बिल्कुल, नॉन वायलेंस एज अ प्रिंसिपल आपको अच्छे से पता है, गांधी जी ने कन्विंस किया सारे लीडर्स को कि आपको नॉन वायलेंस ही करना है, हमारे यहाँ का डिसिप्लिन ही ये रहेगा कि नॉन वायलेंस। ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंट। एंड अगला है मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन इसमें ये था कि अब ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या मिडिल क्लास है या रिचुअल सेक्शन है वही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे। अब हो गया कि जितने भी बच्चे हैं, पीजेंट्स, वर्कर्स, वुमेन, आम जनता, सबके सबको पार्टिसिपेट करना है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। अगला की डिसीजन था वो था प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, कि ये तो आंदोलन चलो हम कर देते हैं, लेकिन आंदोलन में क्या क्या करना है। तो आइए अब आप मेरे साथ बोलते चलिएगा। बाइकॉट मतलब था बहिष्कार, इसका हम एकदम बाइकॉट कर देना है। सरकारी स्कूल, अब ये मत समझना सरकारी स्कूल जो मैं अभी की बात करी, सरकारी मतलब उस टाइम पे अंग्रेजों की सरकार थी ना, यानी कि अंग्रेजी स्कूल हो या अंग्रेजी कॉलेज, इसका बहिष्कार करो। अंग्रेजी अदालत बहिष्कार, अंग्रेज की जो काउंसिल है, जो परिषद है, उसका भी बहिष्कार। जो भी विदेशी कपड़े हैं, विदेशी सामान है, सबका बहिष्कार। अब हम खादी कपड़े यूज करेंगे, स्वदेशी क्लोथ्स को यूज करेंगे। जितने भी ऑनररी टाइटल्स मिले सबसे रिजाइन, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन, और जो हमारे भारतीय नेशनल स्कूल्स की स्थापना की जाए। सो ये जो प्रोग्राम था मूवमेंट का, इस प्रकार से ये जो 5 डिसीजंस मैंने बताया कि NCM का अप्रूवल होना, खिलाफत मूवमेंट से कंबाइन करना, नॉन वायलेंस का करना, मास पार्टिसिपेशन फोकस करना, और जो मैंने बाइकआउट का प्रोग्राम आपको समझाया, ये थे इनके की डिसीजंस। और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इस कलकत्ता सेशन का इम्पोर्टेंस क्या रहा है। तो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल में। जहां पहले हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पेटिशंस पे, रेजोल्यूशंस पे विश्वास रखती थी, अब इन्होंने एकदम कहा ना, इससे नहीं होने वाला है, अब हम करेंगे मास सिविल डिसोबीडियंस। अब हम अंग्रेजी हुकूमत की नहीं बात सुनेंगे, अब सारे के सारे सिविल, सारे के सारे नागरिक मिलकर, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, सब मिलकर करेंगे बाइकआउट। समझ रहे हो, जहाँ ये पेटिशन रेजोल्यूशन पहले कर रहे थे, अब इससे टोटली चेंज होकर अब ये आ चुके हैं मास सिविल डिसोबीडियंस में। इन्होंने गांधी जी के लीडरशिप को एडॉप्ट किया है ना, गांधी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस का उसको बढ़ावा दिया, और जो नॉन कॉपरेशन था उसको ऑफिशियली इन लोगों ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट वन इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट किया, इससे दोनों कम्युनिटी साथ में आई, क्योंकि दोनों का कॉमन स्ट्रगल था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध, युद्ध कह दीजिए या एक प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट में दोनों एक होते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता दिखी जाती है। एंड अगला इज मास नेशनलिज्म, इसका इंपॉर्टेंस यही है कि यहीं से बिगिनिंग हो गया मास नेशनलिज्म का, कि अब जो साधारण भारतीय है ना, वो डायरेक्टली कहे जाने लग गए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजी हुकूमत से ये लोग रेसिस्ट करने लग गए। ये था इसका इम्पोर्टेंस। अब हम लोग समझते हैं इसके आफ्टर मैथ को।
सो इन आफ्टर मैथ जो डिसीजन था कलकत्ता सेशन का, ठीक है, कलकत्ता सेशन में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, इसको प्रॉपरली रेटिफाई किया गया। नागपुर सेशन जो हुआ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एनुअल मीटअप, उसमें इसको रेटिफाई कर दिया गया। उस टाइम पे यहाँ पे थे सी विजया राघवाचार्यर जी ने किया, जहाँ पे कांग्रेस ने अडॉप्ट किया एक नया संविधान और बोला कि इस प्रकार से अपने मूवमेंट को इन्होंने स्ट्रेंथन किया, ठीक है। और फॉर्मल लॉन्च हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जनवरी 1921 में। अब हम करते हैं इसके कंक्लूजन को। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो कलकत्ता सेशन 1920 में होता है, बहुत ही हिस्टोरिक इसका महत्व है, इसने नेचर को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस कलकत्ता सेशन ने हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेचर था, पहले ये जो मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन से रिफॉर्म्स की बात किया करते थे, अब ये बदल गई। अब ये एक मास बेस्ड मूवमेंट बन गई जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वराज का डिमांड करने लग गई। पहले ये किया करती थी, रिफॉर्म्स की मांग करती थी, बट अब इसने डिमांड करने लग गई स्वराज के बारे में। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया, जो कि पूरे भारतवर्ष में पूरे सभी क्लासेस के बीच में, सभी कम्युनिटीज़ के बीच में एकता को बढ़ावा दिया। और इस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए भी ये जो हमारा कांग्रेस का सेशन रहा, कलकत्ता सेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन रहा इंडिया के इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में। सो विद दिस वी कैन से डैट कि कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि कलकत्ता सेशन ने नींव रखी इसकी, जहाँ पे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। फिर नागपुर सेशन हुआ जिसमें रेटिफाई हुआ, एंड अल्टीमेटली जनवरी 1921 में नेशनल हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लागू हो जाता है। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ना, ये पहला हमारा माइलस्टोन रहा है स्ट्रगल इंडियन इंडिपेंडेंस में। और इस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हर एक बोलते हैं ना लेवल के लोगों को अपने साथ जोड़ा, हर एक कम्युनिटी को, हर एक क्लास को, हर एक एज ग्रुप को कवर करने की कोशिश की, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर से लेकर के गवर्नमेंट स्टूडेंट्स से लेकर के एवरी पर्सन फ्रॉम द लोअर लॉज टू गोड्स, जो कि आगे चल के एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया फ्यूचर में। जो हमारे बाकी सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आए, क्विट इंडिया मूवमेंट आए, उन सब की नींव रख दी, फाउंडेशन बना ये हमारा non-cooperation movement. So with this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and if you have any suggestions या कोई queries है, then you can put it down in the comment box. Do share and stay connected with me. So please don't forget to subscribe my channel. And till that, take care. Bye bye. In the next video, we will be talking about non-cooperation movement in depth. Till that, thank you.